हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतु राज पर, जिस पर हमने पहले चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर के रिगार्डिंग क्लासेस की हुई हैं, जिस पर 40 प्लस वीडियोस अपलोडेड हैं। अब जो हम क्लासेस करने जा रहे हैं वो आईआईटी दिल्ली के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। शॉर्ट लिस्टेड बच्चों की लिस्ट आ गई है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं। अभी इसमें काफी सारी पोस्टर्स निकली थी जब ये एप्लीकेशन फॉर्म आया था, ठीक है। जूनियर ऑडिटर की, अकाउंटेंट ऑडिट असिस्टेंट की, एडमिन में भी काफी सारी पोस्ट थी। जो अभी हम पोस्ट को लेकर चल रहे हैं वो है अकाउंटेंट ऑडिट असिस्टेंट, ठीक है। शुरू करने से पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। अकाउंट एंड ऑडिट असिस्टेंट का एग्जाम है। सिलेबस देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली आईआईटी का एग्जाम है, जिसमें पोस्ट है अकाउंट एंड ऑडिट असिस्टेंट। रिटन टेस्ट होगा 120 मार्क्स का, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। गवर्नमेंट रूल्स एंड ऑफ प्रोसीजर, ये बुक देख रहे हैं आप, ऑफिस प्रोसीजर की। कोशिश करेंगे इसे फिनिश कर पाए, ठीक है। knowledge of IT Act and Statute, academic unit of IIT, broad idea about admission and registration, procedure and academic programs, ठीक है, IIT पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा FR एंड SR, दैट इज फंडामेंटल रूल एंड सप्लीमेंट्री रूल जानेंगे, जिसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें। डेप्यूटेशन, डिसिप्लिनरी, लीव रूल, पे फिक्सेशन रूल, पेंशन रूल्स, CCS CCA रूल, फाइल्स रिकॉर्ड मेंटेनेंस, न्यू पेंशन स्कीम एंड RTI एक्ट 2005। इसके अलावा अकाउंट से क्या पूछा जाएगा। अकाउंट से आपको पूछा जाएगा GFR, दैट इज जर्नल फाइनेंशियल रूल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, जिसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे ऋतुराज चंडीगढ़ चैनल शो होगा, उस पर अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन समझाया और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे MCQs भी अवेलेबल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बुक कीपिंग अकाउंटिंग, जिसके अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है, जैसे कि NBT, IIT, CCRYN एंड मेनी अदर्स। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड डिडक्शन ऑफ tax at source, that is TDS, bank reconciliation statement, its preparation, knowledge of work accounts, overview basic concept in tally, goods and service tax, and overview of PFMS and TSA. That PFMS is basically पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम पेमेंट्स कर सकते हैं। स्किल टेस्ट 30 मार्क्स का अलग से होगा, जिसके अंदर क्या पूछा जाएगा। एडवांस MS एक्सेल, टेली, ETDS, अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जर्नल अकाउंटिंग, पेरोल रिपोर्टिंग, फीचर इन टेली, सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। प्री डिफाइंड लेजर्स, डिफाइंड लेजर्स, अकाउंट बुक, ETDS, ठीक है। चलिए बिना देरी करते हुए MCQ शुरू करने से पहले आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है RTI एक्ट 2005, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन इज enriched under Article 19 subsection 1 under subsection A of Indian Constitution of India, ठीक है। आर्टिकल बिल्कुल नहीं भूला क्योंकि आर्टिकल में बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 91A RTI एक्ट यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2005 है। ये पास कब हुआ था, जून 15 में 2005 में, और ये फोर्स में कब आया, 12 अक्टूबर 2005 में। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है। टू ब्रिंग एंड द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू में होना चाहिए। सेटिंग अप ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। 1.7 करोड़ RTI application filed since 2005. 4800 applications are filled every day. RTI का मतलब देखते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। बेसिकली मतलब अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो भी, साथ ही साथ कोई अगर NRI है तो वो भी RTI फाइल कर सकता है to acquire any important information from the government. Ministry of Law and Justice Legislative Department published the RTI Act 2005 in Gazette of India 15 जून 2005। पास कब हुआ था, 15 जून 2005 को। फोर्स में कब आया था, 12 अक्टूबर 2005। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि अभी जो जम्मू एंड कश्मीर है वो हमारा यूनियन टेरिटरी है, राइट, तो अभी एप्लीकेबल है। RTI के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। RTI में 30 से भी ज्यादा सेक्शन है, तो सेक्शन है तो ऑब्वियसली सब सेक्शंस होंगे। इन ऑर्डर टू गेट द रिस्पॉन्स एवरी टाइम कुछ अमेंडमेंट्स होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखते हैं। Section 3, all citizens have right. Section 4, proactive disclosure by authority. Section 6, request for obtaining information. Section 7, how your request will be treated. Exception वाला जो केस है वो Section 8 के अंदर आता है। अगर कोई भी टॉपिक हमारी पर्सनल लिबर्टी या इंटीग्रिटी से रिलेटेड होगा तो उसमें 48 आवर्स के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देनी होगी।
Section 19(1) first appeal, Section 19(3) second appeal, and Section 20, it is important for exam point of view, penalty and disciplinary actions. Important facts देखते हैं. आरटीआई एक्ट 2005 किस आर्टिकल के अंदर आता है? 19(1)A. फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, इसी एक्ट के बदले ही आरटीआई आया था. यानी कभी कभी क्वेश्चन आता है वो कौन सा एक्ट था जिसको रिप्लेस कर आरटीआई आया, तो हम लिखेंगे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002. राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच आर्टिकल? आर्टिकल 19. एनआरआई कैन फाइल आरटीआई? यस, इट्स ट्रू. विद इन 30 डेज, अगर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है तो विद इन 30 डेज वो एक्वायर हो जाती है, और अगर पीआईओ से रिलेटेड है तो 5 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है. सेकेंड अपील जो है हम विद इन 90 डेज फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में. अगर मान लीजिए आपने पहली अपील की थी, कोई इन्फॉर्मेशन मांगी थी गवर्नमेंट से, और वो उसके जवाब जब आपको आया आप उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, तो जब से आपने जवाब रिसीव किया वहां से 90 दिन के अंदर अंदर आप सेकेंड अपील को फाइल कर सकते हैं. एक्सेप्शंस क्या है? इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर of which the sovereignty and integrity of India, the security, section 8 में आता है. अगर इन सब से रिलेटेड कुछ होगा तो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी. इंफॉर्मेशन which involves infringement of copyright subsisting in a person other than the state. ठीक है? The intelligence and security organization or any information furnished by such organization to government, उस केस में भी इंफॉर्मेशन आम पब्लिक को नहीं दी जाएगी. पेनल्टी क्या है? पेनल्टी है अगर आपने इंफॉर्मेशन डिले की है तो 250 रुपीज पर डे, और अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है. क्वेश्चन शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, विच कंट्री फर्स्ट इंप्लीमेंटेड आरटीआई? योर ऑप्शंस आर फ्रांस, अमेरिका, स्वीडन, चाइना. द करेक्ट आंसर इज स्वीडन. Second question, which state in India enact the RTI Act first? Your options are Rajasthan, Andhra Pradesh, Delhi, Tamil Nadu. The correct answer is Tamil Nadu. अगर आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी टिक्ड है, क्योंकि ये वीडियो एक बार ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वो प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसके वजह से जो भी टिक थे वो सेव हो गए हैं. ठीक है, सो कोई बात नहीं, क्लास दोबारा रिकॉर्ड की जा रही है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. आरटीआई केम इनटू फोर्स. द करेक्ट आंसर इज 12 अक्टूबर 2005. फोर्स में आया था. ठीक है, और पास कब हुआ था? 15 जून. Fourth question, RTI movement was initiated in Rajasthan by Dash in 1994 to fight against local corruption and exploitation. The correct answer is Mazumdar Kisan Shakti Sangathan. Fifth question, RTI Act replaced which act? Your options are Freedom of Information Act 2002, Indian Security Act 1920, Code of Civil Procedure 1908. None of these. The correct answer is Freedom of Information Act 2002. Sixth question, the idea of RTI in India was floated by Prime Minister of India. Your options are Chandrasekhar, Atal Bihari Vajpayee, VP Singh. None of these. The correct answer is VP Singh. Question number 7, before RTI Act, right to information is a part of right under dash article of the Constitution. अभी पढ़कर आए हैं 19(1)A. आगे चलते हैं. RTI empower every citizen to seek information from the, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पब्लिक ऑफिसर्स हो या पब्लिक अथॉरिटीज हो, हमें राइट है कि हम सब इन तीनों ही से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. 9 क्वेश्चन फिलहाल छोड़ दीजिए, 9 क्वेश्चन को भी स्किप कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं. अंडर विच सेक्शन राइट टू इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड? करेक्ट आंसर इज सेक्शन 2 सबसेक्शन J. द करेक्ट आंसर इज C. व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ RTI? To empower the citizen, to promote transparency and accountability, to contain corruption, to enhance people participation in democratic process. The correct answer is all of the above. 12th question, do not pay fee to desire information under RTI Act. Below poverty line वाले persons या social activist, employee of unorganized sector, socially excluded people. The correct answer is people below poverty line. उन्हें कोई फीस नहीं देनी होती है RTI के regarding. Personal information officer must give information in maximum dash of the receipt of request. The correct answer is B, 30 days. 14th question, information related to life and liberty should be given maximum dash of the receipt of the request. 48 hours के अंदर अंदर आपको देनी होती है information अगर वो किससे related है? life and liberty से. 15th question, assistant personal information officer must give information in maximum dash of the receipt of request. The correct answer is 45 days. 16, within how many days after receiving a reply on first appeal, second appeal can be filed? The correct answer is 90 days. Okay. 17, the RTI application is addressed to, the correct answer is Public Information Officer. 18, who can file an RTI? The correct answer is
only Indian nations. The correct answer is only Indian nations or NRIs भी. 19. What is a fee paid by an Indian national to file a first appeal? The correct answer is 10. और number of question आप कितना भी पूछना चाहे उसमें कोई लिमिट नहीं है. आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया टू फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो क्राइटेरिया. अगर आप 10 साल के हैं, 16 साल के हैं, 15 साल के हैं, आप जाकर फाइल कर सकते हैं, चाहे 80 साल के क्यों ना हो. ठीक है, डजंट मैटर, एज मैटर नहीं करती है, किसी भी उम्र का व्यक्ति आरटीआई फाइल कर सकता है. द करेक्ट आंसर इज नो एज लिमिट. थैंक यू सो मच. जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर.